मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की व्याख्यावारी को। मैंने तो जाना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा, मिथिला का राजा एक नीतिमंद राजा है। जिस समय मेरा ध्यान राजा जनक के वचनों की तरफ गया तो मानो ऐसा लग रहा है राजा जनक ज्ञान का मार्ग छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा था। मैं इस पर विचार करने लगा, राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है। जब मैंने इस पर विचार किया तो राजा ने एक पेड़ ठाना। पेड़ क्या था? बोली बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। महिपाल माने राजा होता है, ना कि पेड़। और आजकल इन राजाओं का और अपमान हम वीरों का कैसा है राजा जनक? जब कार्य राजाओं के लिए किया गया तो अपमान भी तो राजाओं का होना चाहिए, ना कि हम वीरों का। अरे राजा जनक, ऐसी भव्य वसुंधरा, ऐसी ये वीर वसुंधरा के लिए राजा जनक के द्वारा क्या दिया गया? अब जब तो माखन फरमाने ये वीरहीन ये पैर लाया जानी। राजा जनक, जो लोग समाज में विचार करते नहीं बोलते हैं उन्हें बाद में प्रचार करना पड़ता है और सिद्धांत भी यही लग जाता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। राजा जनक, बेटी का विवाह करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जो घर पर कुल होई अनुपा करे विवाह अनुरूपा। बेटी का विचार, जब बेटी का विवाह किया गया, राजा जनक क्या तुमने घर देखा? क्या तुमने पर देखा? क्या बेटी की इच्छा को जाना चाहा? नहीं जाना, तभी बेटी के मन में दुख हो रहा है। और राजा जनक के किरवाट तीर के समान चुभ रहे मेरे। ये फिर ये बात मैं जानी। राजा जनक फिर ना लगाने वाले, यदि पेड़ न होंगे इस पृथ्वी पर तो इस पृथ्वी माँ का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? सब संता यदि पाप को धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? अरे यदि ये आज का आज नहीं टूटा तो सीता माँ का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? राजा जनक, आपने जो कुछ भी कहा वह सही नहीं है, क्योंकि हम वीरों के लिए यहाँ तक बताया गया है पुरुष सिंह तो भी। अरे राजा जनक, आपको बताया नहीं इस समाज में बैठे कौन? अरे सीएस के धाम बैठे हैं, दया के धाम बैठे हैं, अहिया तारने वाले जगत राम बैठे हैं। बताया आपसे मुनि ने हरे मुस्कान बैठे हैं, प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले स्वयं भगवान बैठे हैं। हे भक्ता, दीजिए आज्ञा, या बाण कहा जाता नहीं, छत्री को कोई यूं कहे क्या ट्रेन चला जाता नहीं। अरे सच्चे होता सच्चे छत्री ये अपने बाण कह सकते हैं, जिनमें सहने की ताकत चुप करते रह सकते हैं। अरे आपका पा जाओ तो इस धरने की क्या बात? सारा
या काचे गड़े जवान दिम्बर में बहुत डालो या काचे गोली के जवान दिम्बर में जरा यह धनुष पुराना खिदमना किस गिनती में है लातारान संयोजन द्वार से इतना तो पले इस उंगली में। अरे राजा जनाब थोड़ा मुकुट संभाल लीजिए। राजा जनाब जहाँ पर वीर अंश का कोई एक अंश भी उपस्थित हो ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप तो सीधा रघुवंश से बड़ी ही बैठे रघुवंशी महाराजा को हुई के समान आप कहीं न कोई कहीं जैसे चितवानी विद्वान हे नाथ यदि आप न उठो तो हमें उठने का आदेश तो इस धनवे को ये सारा धनुष ये धनुष मेरे किसी गिनती का नहीं सारा ब्रह्मांड उठाऊंगा और करूंगा क्या इसको हुकूम बनाए